जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जुड़ जाइए। जब तक सारी संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार येस टाइप कर दीजिए। जय गुरु जी। सुनीता आंटी, आपको आवाज़ आ रही है तो एक बार येस टाइप कर दो। थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। गुरु जी महाराज का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। और कभी कभी लाइफ में देखिए अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट है वो है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी महाराज हमें ऑल द टाइम ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं जो कंटिन्यूसली हमेशा फ्लो होती रहती हैं। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी नेगेटिविटी होती है, कभी पॉजिटिविटी होती है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं। मौसम भी एक जैसे नहीं रहते हैं। बट जो एक चीज़ कांस्टेंट है वो ये है कि गुरुजी का प्यार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। अब वो हमें कई बार नहीं समझ आती हैं क्योंकि हम अपने दिमाग से चलते हैं, लेकिन गुरुजी का जो ब्लेस करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है संगत को। तो उस टाइम हमें नहीं समझ आ रही होती जब हम किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे होते हैं जो कि नेगेटिव होती है हमारे लिए, कि हमें ये लगता है कि इससे नेगेटिव तो कुछ लाइफ में हो नहीं सकता है। लेकिन उसमें भी गुरुजी महाराज हमें कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये गुरुजी ही जानते हैं। और वो हमें बाद में रियलाइज़ करवाते हैं, वो हमें बाद में पता चलता है कि गुरुजी महाराज हमें कितना ब्लेस कर रहे हैं, हमें कितना प्यार कर रहे हैं, हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हमें बाद में एहसास होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। जितना मैंने आपको बोला ना, जितना हम शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि गुरुजी हमको हमसे ज़्यादा जानते हैं। गुरुजी हमको ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जय गुरुजी नीलम आंटी। तो गुरुजी हमें ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और आगे हमारे लिए क्या अच्छा होगा। अभी हम जिस सिचुएशन से चल रहे हैं वो क्यों है और उसमें हमारे कैसे और कौन से कर्म कट रहे हैं ये गुरुजी को पता है। और अगर कोई गुरुजी महाराज अगर हमें कोई सेवा बख्शते हैं तो उसमें गुरुजी को पता है कि, क्योंकि सेवा हम नहीं करते, गुरुजी महाराज करते हैं। नीलम आंटी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना जो इतनी सारी प्यारी संगत से कनेक्ट किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने एक चीज़ देखी है कि गुरुजी महाराज संगत के थ्रू ब्लेस करते हैं। जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा लो होते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ आंसर्स की ज़रूरत है, जब हमें लगता है कि हम किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं और हमें आंसर्स की ज़रूरत है, तो गुरुजी महाराज संगत के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। लॉट्स ऑफ लव नीलम आंटी। और गुरुजी महाराज का जो इतनी प्यारी संगत से कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसा तो कई बार हुआ है कि जैसे अगर मैं कभी लो चल रही हूँ और गुरुजी महाराज का अचानक से किसी संगत के थ्रू आंसर आ जाता है, या मतलब गुरुजी महाराज किसी भी थ्रू चाहे आपके अपने सिबलिंग्स हो, अपने भाई बहन हो, तो उनके थ्रू गुरुजी महाराज का मैसेज आ जाता है जब हमें बहुत ज़्यादा उस नीड होती है। गुरुजी महाराज को हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या हमारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और हम गुरुजी से आंसर मांग रहे होते हैं, हमें इधर आंसर कहीं नहीं मिल रहा होता, तो गुरुजी महाराज किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी के थ्रू ज़रूर हमें कनेक्ट करते हैं, हमें रीच आउट करते हैं। और ऐसा कितनी बार मेरे साथ हो चुका है। इनफैक्ट मैं एक बताऊंगी कि एक बार मेरे बर्थडे की ही बात है, बर्थडे से पहले की बात है। तो शिवरात्रि की बात है। तो मैं गुरुजी महाराज से प्रे कर रही थी कि गुरुजी आज आपके किस रूप में दर्शन दोगे, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम तो ह्यूमन उससे सोचते हैं कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट हैं, वो हमेशा हमारे अराउंड रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन वो कनेक्ट हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं गुरुजी महाराज से पूछ रही थी कि गुरुजी आप किस तरीके से
आज ब्लेस करोगे, कैसे सरप्राइज दोगे, कैसे, क्योंकि शिवरात्रि इज़ लाइक अ बिग डे हमारे लिए। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, एक भावना है, खुद महादेव का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी आप कैसे दर्शन दोगे या क्या होगा। तो मैं बड़ी उदास घूम रही थी, बड़ी ही पूरा दिन मैं बहुत लो फील कर रही थी, बहुत उदास घूम रही थी। सुबह से लेकर शाम हो गई। गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन के लिए भी बुलाया। खुशी आंटी जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। तो मैं ना बड़ी उदास घूम रही थी कि गुरुजी आप कैसे दर्शन दोगे, कैसे आप मुझे स्पेशल, हमें बहुत स्पेशल फील एज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें स्पेशल फील होना होता है, और हमें गुरुजी से ये वैलिडेशन चाहिए होती है कि गुरुजी आप हमें बताओ कि हम आपके लिए स्पेशल हैं। बट मे बी दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, लेकिन हम गुरुजी महाराज के आगे शर्तें रखते हैं कि गुरुजी आप प्लीज़ हमें कोई ऐसा क्लू दो कि जिससे हमें ये महसूस हो कि गुरुजी आप हमारे इर्द गिर्द हो, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे सिर पर हैं, जबकि वो हैं। तो मैं भी उस टाइम यही सोच रही थी, मन में चल रहा था कि गुरुजी आप किस रूप में दर्शन दोगे, आप कहाँ हो, आप किस रूप में दर्शन दोगे। तो अचानक से देखिए मैं सत्संग करके हटी, क्योंकि उस दिन फ्राइडे का ही दिन था। तो मैं सत्संग करके हटी और अचानक से मेरे को एक कॉल आती है कि आंटी आपका कि मैडम आपका पार्सल आया है। और मैं बाहर भाग के जाती हूँ। तो मेरे को उस टाइम ये था कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया हुआ, और अचानक से जब डोर बेल बजती है और मैं देखती हूँ कि कोई पार्सल आता है, और लाइक इट वॉज अ ब्यूटीफुल, लाइक छोटा सा बॉक्स था, और मैं बड़ी खुश। और जो पार्सल देने आए थे वो भी गुरुमुखी थे। तो जब उन्होंने बोला जय गुरुजी, और उन्होंने मुझे एक पैम्फलेट दिया कि हम कुरियर सर्विस भी करते हैं, और ये हमारा मतलब कुकिंग का भी मतलब वो है, लॉन्च किया है, तो आप कभी भी लंच या डिनर ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने उनको जय गुरुजी बोला। मतलब देखिए गुरुजी मैसेंजर के रूप में देखिए कैसे भेजते हैं अपने ही भक्तों को। तो वो लेके आए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज शिवरात्रि वाले दिन खुद गुरुजी महाराज, मतलब देखिए वो उन्होंने वो टिफ़िन लिखा था जय गुरुजी टिफ़िन सर्विस। और जब मैं वो बॉक्स अंदर लेके आती हूँ तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मैं उसको कब खोलूँ, कब मैं उसमें से देखूँ कि क्या आया है। और बठिंडा की कोई संगत है, और आई वॉज लाइक अमेज्ड, और आज भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब मैंने वो बॉक्स खोला तो उसमें ब्लेसिंग्स का भंडार था। आज भी मैंने वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहना हुआ है गुरुजी महाराज का। तो उस बॉक्स में ब्लेसिंग्स का भंडार था, जो कि मुझे शायद बहुत ज़्यादा नीडेड ज़रूरत थी, या गुरुजी को मैं कहूँ, ये गलत होगा कि मुझे नीड थी, ये कहना सही होगा कि गुरुजी को ये मालूम था कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, ये कहना सही होगा। तो गुरुजी को हमसे पहले पता होता है, तो हमारा इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें गुरुजी को होता है। तो गुरुजी को शायद पता था कि ये मुझे याद कर रही है और करेगी। और वो जब मैंने बॉक्स खोला तो उसके अंदर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग, और उसके अंदर वो गुरुजी का वो जो मंत्र जाप का जो प्लग इन होता है वो, और प्लस गुरुजी का छोटा प्यारा सा स्वरूप फॉर ऑफिस, एक और स्वरूप छोटा, और दो ब्रेसलेट थे उसमें। संध्या जी आज भी मैंने दूसरा ब्रेसलेट संभाल के रखा है। अरविंद अंकल जय गुरु जी। तो जब उसमें इतनी सारी ब्लेसिंग का जो पिटारा जो वो मेरे हाथ में आया, तो आई वॉज लाइक अमेज्ड, मैं बहुत अमेज्ड थी। और एक तरफ मेरी आंखों से वो आंसू आ रहे थे अंदर ही अंदर, और एक तरफ मैं गुरुजी को शुक्राना करती नहीं थक रही थी कि गुरुजी कितना आप हमें स्पेशल फील करवाते हो, कितना ज़्यादा आप हमें स्पेशल फील करवाते हो, अपनी संगत को कितना आप स्पेशल फील करवाते हो। कि देखिए, और मेरी जैसी लाखों संगत है, मैं कहूँगी हम मतलब गुरुजी की इतनी संगत है, इतनी प्यारी प्यारी संगत है जो ऑल द टाइम गुरुजी को याद करती है। और सिर्फ मैं ही नहीं, कितने लोग गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे गुरुजी महाराज हमें प्यार करते हैं। तो उनको पता होता है व्हाट आर वी गोइंग थ्रू। और जब वो ब्लेसिंग्स का जो पिटारा जब मेरे आया मेरे हाथों में, तो आई वॉज ब्लेस्ड कि आज शिवरात्रि वाले दिन इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स। ऐसा लगा क्या, ये बिल्कुल फैक्ट है कि गुरुजी महाराज खुद चल कर कहते ना कि मतलब भक्त भगवान मतलब क्या बोलूँ मैं आई एम नॉट हैविंग वर्ड्स कि भगवान खुद भक्त के घर चल कर आए, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। वो इसलिए कि सुबह पहले गुरुजी महाराज ने मंदिर बुलाया दर्शनों के लिए शिवरात्रि के दिन, और शाम को गुरुजी महाराज खुद आके अपने दर्शन देने के लिए।
तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना कि जो ये छोटी बात नहीं है, इसको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आप भगवान को ही याद करते हैं और भगवान आपकी भावना को इतना समझ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब खुद परमात्मा हमें दर्शन दे रहे हैं, वो भी जहाँ हम हैं। हमें अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा लकी कि गुरुजी महाराज खुद हमें दर्शन दे रहे हैं। बहुत हमें ईगोइस्टिक वे में इसको नहीं लेना है। गुरुजी हमें क्षमा करना, हमें इसको ईगोइस्टिक वे में नहीं लेना कि अरे ऐसा है, या मैं कुछ कर रही हूँ, या मैं सेवा कर रही हूँ, या दिस एंड दैट। नो, इट्स नॉट अस, इट्स गुरुजी। मतलब कुछ मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तो वो सब कुछ गुरुजी महाराज का है, जो गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम हमें हमसे शेयर करते रहते हैं। गुरुजी का जो भंडार है ना ब्लेसिंग्स का, वो इतना ज़्यादा है कि गुरुजी टाइम टू टाइम लाइक शेयर करते रहते हैं कि गुरुजी कीप्स ऑन शेयरिंग हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन एनर्जी। उनका जो खजाना है वो भरपूर है। गुरुजी महाराज इज़ अबंडेंट, मतलब गुरुजी महाराज इज़ लाइट। और हम बिल्कुल क्या बोले उसको कि नेगेटिविटी में, और क्या उसको हम बोलते हैं कि नेगेटिविटी कहनी चाहिए, या फिर कहनी चाहिए कि वी आर इन सो मच डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, या हम बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, हम लो होते हैं, हम अंधेरे में होते हैं। कोई भी वर्ड यूज़ करनी चाहिए, बट गुरुजी महाराज हमें वहाँ आकर हमें उस चीज़ में से निकालते हैं, हमें उस नेगेटिविटी से निकालते हैं, हमें पॉजिटिविटी में लेके आते हैं। और कितनी बार जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं तो किचड़ चु कटन, और तो फिर दोबारा उसमें हम फंस जाते हैं, फिर गुरुजी महाराज हमें निकालते हैं। तो कौन निकालता है हमें? गुरुजी महाराज, और कोई नहीं निकाल सकता। तो अब इसमें गलती किसी की भी नहीं होती है। इसमें गलती होती है कि गुरुजी लाइक जब भी हम भटक जाते हैं, जब हम देखिए छोटे से बड़े होते हैं ना, तो आदत होती है ना, हर चीज़ के लिए हम दूसरों को जिम्मेवार ठहराते हैं। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस लोगों से बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ सारा काम खराब होना शुरू हो जाता है। जब हम परमात्मा को छोड़ के हम लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं और लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ सारा कुछ काम खराब होना शुरू हो जाता है। गुरुजी महाराज खुद साक्षात रब हैं, और उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा धैर्य और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो हम कभी कभी लूज़ कर देते हैं। एंड बिलीव मी संजय जी, होता क्या है कि जब हम गुरुजी से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं ना, तो हमें कभी महसूस नहीं होगा कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। ये फैक्ट है कि जब हम गुरुजी से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, हम उनकी डिवाइन गाइडेंस में होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें बिल्कुल महसूस नहीं होगा। और दूसरी तरफ जब हम गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम गुरुजी से बिल्कुल मतलब परमात्मा से ही हम विमुख हो जाते हैं और हम दुनियादारी में फंस जाते हैं, आई एम श्योर आपको ये बातें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल और ऐसे लगेंगी, बट दैट इज़ द फैक्ट। और ये गुरुजी हमें सिखाते हैं, है ना, कि जब हम उनसे विमुख होकर हम दुनिया की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, तो हम डीप होल में चले जाते हैं, हम डार्क, बिल्कुल हम नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, क्योंकि इट्स लाइक जंजाल। हम जो खोज रहे हैं वो हमें वहाँ नहीं मिलेगा, हम जो आंसर ढूंढ रहे हैं हमें कहीं नहीं मिलेंगे, हम अपने जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जहाँ ढूंढ रहे हैं हमें वो कुछ नहीं मिलेगा, हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं वो हमें कुछ कहीं और नहीं मिलेगा, वो हमें सिर्फ गुरुजी महाराज के पास ही मिलेगा। एंड दैट इज़ द फैक्ट, एंड दैट इज़ द ओनली ट्रुथ, बिकॉज गुरुजी इज़ द ओनली ट्रुथ। और इसके ऊपर कुछ सच नहीं है, सब कुछ झूठ है। गुरुजी महाराज की मर्जी है, गुरुजी महाराज ने हमें रिश्ते दिए हैं, है ना, हमको वो लाइफ दी है, हमें कपड़े दिए हैं, हमें गाड़ियाँ दी, हमें सब कुछ साधन दिए, हमें सब कुछ दिया है। गुरुजी को पता है कि कौन इंसान हमारी लाइफ में सही है, एज अ लाइक रूप हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, ठीक है। तो गुरुजी को पता है कि हमारे लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एक क्लोज दायरा बनाया होता है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो गुरुजी को पता है कि ये सही है, इनके लिए ऐसे लोग सही हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी ही उलझनों में फंस जाते हैं और अपनी तरफ से रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं और अपनी तरफ से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, अपने दिमाग से चलना शुरू कर देते हैं,
कि ऐसा है तो चलो हम ये कर लेते हैं या ऐसा हो जाता है, तो वहाँ हम एक्चुअली में मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। और ये कितनी बार गुरुजी महाराज ने दर्शाया है कि जब हम लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हम गुरुजी से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। और गुरुजी हमें एक्चुअली में हमारे सामने हमारी लाइफ में ऐसे लोग लेके आते हैं कई बारी, जो हमारी आंखें खोलें और हमें पता चले, और फिर हम गुरुजी को ही कंप्लेंट करते हैं। हम गुरुजी को ही फिर दोबारा से कंप्लेंट करना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बिकॉज हमने गुरुजी को इग्नोर किया, बिकॉज हमने गुरुजी से डिस्कनेक्ट किया और ऐसा हुआ, और हमने लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखी। लेकिन फैक्ट ये है कि हमें सिर्फ अपने परमात्मा से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, हमें अपने परमात्मा से जुड़ना चाहिए। जय गुरुजी मीनू आंटी। तो हमें सिर्फ उनकी तरफ देखना चाहिए। आपने एक पिक्चर देखी होगी, कभी भी आप देखिए, और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो सनफ्लावर्स होते हैं वो हमेशा सूरज की तरफ मतलब खिलते हैं। दैट मीन्स कि वो सिर्फ लाइट की तरफ देखते हैं। सिमिलरली हमारे गुरुजी महाराज हैं, गुरुजी महाराज इज़ द लाइट, तो हमें सिर्फ लाइट की तरफ देखना है। जैसे ही हम लाइट से दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ हमें अंधेरा ही मिलेगा, और ये फैक्ट है। तो गुरुजी महाराज नोस, और हमें पता चल जाएगा। अब हम सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा दैट वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, या वी आर अविंटी जय गुरुजी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम राइट ट्रैक पे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं? अगर हम गुरुजी की गाइडेंस में है तो गुरुजी महाराज अपने आप रास्ता बनाते जाएंगे, हमें कुछ ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ करना नहीं पड़ेगा, उलझने। When something is meant for us, जब हमारे लिए कुछ चीज़ ठीक है तो ऑटोमेटिकली गुरुजी महाराज हमारी झोली में डाल देते हैं। एंड when something is not right, ठीक है, जो हमें लगता है कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम जितना मर्जी भाग लें, हम जितनी मर्जी, ये भी सेल्फ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन दिस, कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम जितना मर्जी इधर उधर हाथ पैर मार लें, लेकिन इफ़ गुरुजी ने हाँ नहीं की है, अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है, अगर गुरुजी की टाइमिंग नहीं है, रज़ा नहीं है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो हमें बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल हम ये कह लेंगे कि हाँ बस उस टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ बस गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। और वो दैट इज़ अ वेरी टफ थिंग, वो बहुत एक टफ होता है, बहुत टफ प्रोसेस होता है। बट दैट इज़ हाउ अवर गुरुजी इज़, बिकॉज गुरुजी बिल्कुल यही चाहते हैं अपनी संगत से कि हम बिल्कुल कम्प्लीटली सरेंडर करें। और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम कैसे गुरुजी की रियल क्या बोले उसको, कि हम कैसे गुरुजी के प्यारे अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। तो गुरुजी हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि टोटल सरेंडर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। और कहना लगता है कि हाँ कि नहीं ये बहुत आसान होता है, बट उसके लिए ऐसा नहीं है कि गुरुजी को हमारी सारी ख्वाहिशें पता है, और गुरुजी को सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं। और बिलीव मी, कोई और पूरा नहीं कर सकता। आप मानेंगे कि हमारे मदर फादर गुरुजी ये चीज़ बहुत कहते हैं, और ये चीज़ मैं मानती हूँ कि गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि अपने माता पिता को खुश रखो। और बिलीव मी, विद टाइम गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने, और जो कई बार होता है ना हम बड़े हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपने ही जो हमारे अपने होते हैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम लोग इधर उधर उलझे रहते हैं, लेकिन फिर समझ आता है कि एक्चुअली में हमारे साथ कौन है। तो गुरुजी महाराज दो मैं तो यही मानती हूँ कि हमारे माता पिता भी भगवान का ही रूप होते हैं। जैसे गुरुजी खुद कहते हैं कि अपने माता पिता को कभी भी हर्ट करके या उनको उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, और हमेशा उनकी सुननी चाहिए, उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए कभी। तो अब मैं ये बिल्कुल मानती हूँ। एंड और मोर ओवर बीइंग अ पेरेंट, जब आप पेरेंट भी बन जाते हो तो आपको ये बात समझ आती है धीरे धीरे, है ना, कि क्या होता है एक्चुअली बीइंग अ पेरेंट। तो हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली होती है, हर पेरेंट ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली होती है, बहुत कुछ फेस किया होता है लाइफ में। और हमें तब तक लगता है, जब तक हम बच्चे होते हैं ना, हमें लगता है क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, कुछ नहीं कर रहे। नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, बहुत तकलीफ़ें झेली होती हैं, और
हम इतने बड़े होते हैं, हम कुछ, लेकिन उसके बाद एक लेवल ऐसा आता है संगत जी, कई बार अब मेरे मम्मी पापा खुद मुझे कहते हैं कि जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि कुछ चीज़ें परमात्मा के हाथ होती है, वो गुरुजी करते हैं। और ये फैक्ट है संगत जी कि जहाँ कहते हैं ना कि आप बिल्कुल हेल्पलेस होते हो, बिल्कुल हेल्पलेस, जहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा, वहाँ भी गुरुजी महाराज ने ही कल्याण करना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि ये तो वही बात हो गई कि आप रेगिस्तान में भी फूल खिल जाते हैं। तो वो वाली बात है कि गुरुजी की इतनी कृपा है, ब्लेसिंग्स का भंडार है गुरुजी महाराज के दरबार पे। और जब जब गुरुजी महाराज हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं, जब जब गुरुजी महाराज हमें अपने पास बुलाते हैं, सत्संग पे हम जाते हैं, हम जाते नहीं हैं, हम बुलाए जाते हैं। हम दरबार पे जाते नहीं हैं, हमें बुलाया जाता है, हम पहुंचाए जाते हैं वहाँ पे। ये बिल्कुल हम गलत फहमी में ना रहे कि हम जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लंगर प्रसाद अपनी मर्जी से नहीं लेते, अगर गुरुजी ने हमारे लिए लिखा है तो हम वो लंगर प्रसाद कर सकते हैं, यूं ही नहीं हम कुछ कर सकते। तो अगर हम उस दरबार पर गुरुजी महाराज ने बुलाया है तो ये फैक्ट है कि हमारा कोई कल्याण ही होना है। अगर सत्संग आज आप अटेंड कर रहे हैं और अगर सत्संग गुरुजी करवा रहे हैं तो ज़रूर गुरुजी महाराज ने अपनी ही संगत का कल्याण करना होता है। तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो गुरुजी कर रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है वो गुरुजी को पता है। कई बार मन में आता है, कई बार बहुत सारी थॉट्स आते हैं मन में, गुरुजी ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन जो भी कीजिए, जैसा भी कीजिए, बस गुरुजी से ही बात कीजिए। इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर एक्सपेक्ट करने से भी कुछ नहीं होगा। चाहे हम कहते हैं ना, गुरुजी का वो भजन आता है, चंगे हैं माड़े हैं हम तो गुरुजी आपके हैं। तो हम भी जैसे हैं गुरुजी आपके हैं। कोई गलती हुई है तो भी सॉल्यूशन आपने देना है, गलती नहीं हुई है, कुछ अच्छा है तो फिर गिफ्ट भी आपने ही देना है। तो सब कुछ करना तो गुरुजी नहीं है। तो फिर हम जितना मर्जी भटक ले तो फिर रास्ता तो गुरुजी ने दिखाना है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज कि हम बहुत भटक जाते हैं, आप भगवान हो, आप रब हो, और हम तो सिंपल, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हम कुछ नहीं है, जो है आप हो। तो आपने ही सब कुछ करना है, रास्ता आपने दिखाना है। और कहीं हम भटक भी जाए, क्योंकि पहले भी तो भटके ही हुए थे ना। इसमें कहते ना गुरुजी महाराज, मैं कई बार गुरुजी से मिलती पूछती हूँ कि गुरुजी आप इतनी देर से क्यों मिले, हालांकि कहते हैं कि भगवान की टाइमिंग होती है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। जब उन्होंने आपको कनेक्ट करना है तभी कनेक्ट करना है। लेकिन कई बार बचपने में हम वो सवाल गुरुजी से कर लेते हैं कि गुरुजी आपने इतनी देर से क्यों कनेक्ट किया, लेकिन ये गुरुजी को पता है कि आप गुरुजी पहले मिल जाते। लेकिन जब होना है जो लाइफ में, वो तभी होना है जब गुरुजी ने डिसाइड किया है हमारे लिए। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी इतने सालों से देखो हम कैसे भटक रहे थे, लेकिन आप मिल गए तो बस रब मिल गए। आप जब गुरुजी महाराज मिले तो ऐसा लगा कि तलाश खत्म हो गई। फिर जो मन में जो हम भटक रहे होते हैं ना, मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ, वो सब कुछ खत्म हो जाता है संगत जी, वो सब कुछ बंद हो जाता है। वो जो हम भटक रहे होते हैं वो सब कुछ दी एंड हो जाता है, और हम एक बिल्कुल बस हम भगवान की शरण में आ जाते हैं कि बस अब यहीं से सारे सवाल मिलने हैं, ये जवाब मिलने हैं, और यहीं से सब कुछ सॉल्यूशन मिलने हैं। तो गुरुजी मेड इट सो ईजी, क्या बोलूँ मैं, कि गुरुजी मेड इट सो ईजी फॉर अस कि बस हम गुरुजी से हर वक्त बात कर सकते हैं। गुरुजी ने कितना हमारे लिए आसान कर दिया। गुरुजी खुद कहते थे ना कि पहले तो भगवान के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, और अब भगवान हमारे सामने है, हम जब चाहे भगवान से बात कर सकते हैं। गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी खुद है साक्षात। इट्स नॉट अ फोटो, इट्स अ स्वरूप। कितनी बार आता है ना मैसेज कि तुम, इट्स नॉट जस्ट बाय फोटो, इट्स अ स्वरूप। गुरुजी खुद है साक्षात, गुरुजी साक्षात खुद है स्वरूप में, और वो हर पल, ऑल द टाइम 24/7 गुरुजी महाराज इज लिसनिंग टू अस। गुरुजी महाराज इज लिसनिंग टू अस, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे माता पिता की, सबकी। तो गुरुजी मेड इट वेरी इजी। आओ जय गुरुजी बोलो सबको।
ओके, ही मेरी डॉटर है, अभी आई है बाहर से। तो जय गुरु जी संगत जी। तो मैं सिर्फ गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ हर वक्त कि गुरु जी हम कभी कभी गलती से इधर उधर भटक जाते हैं, तो प्लीज़ आप हमें रास्ता दिखाइए और हमारा हाथ नहीं छोड़िए, क्योंकि हम भटक जाएंगे, हम कुछ नहीं है। हाँ जी, जय गुरु जी। नीलम आंटी वो फटाफट जय गुरु जी बोलकर और शी वेंट, मतलब वो बाहर चली गई। तो क्योंकि बच्चे इधर उधर होते हैं, ट्यूशन का टाइम था उसका। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। तो गुरु जी महाराज से मैं ऑल द टाइम यही कहती हूँ कि गुरु जी अगर हम कभी गलती से भटक जाए, पहले तो ऐसा हो नहीं, और अगर कभी गलती से हो जाए तो प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए और हमें अपने सिर्फ चरणों में ही रखिए, क्योंकि बिलीव मी इसके अलावा हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, गुरु जी के अलावा हमारा कोई और नहीं है। और ना ही कई बार सिचुएशन इतनी ऐसी हो जाती है इंटेंस कि हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें कुछ नहीं पता चलता, तो तब रियल एहसास होता है। और वो सिचुएशन पता क्यों क्रिएट होती है? वो गुरुजी वो इसलिए क्रिएट होती है ताकि गुरुजी टाइम टू टाइम हमें शॉक दें, हमें रियलाइज करवाएं, जागो, देखो सिचुएशन को कि कहाँ तुम स्टैंड करते हो और कहाँ सामने वाला स्टैंड करता। तो गुरुजी हमें एक्चुअली में रियलाइज करवाते हैं, एकदम दिखा देते हैं कि नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली एक्सेप्टिंग एंड एक्सेप्टिंग व्हाट गुरुजी की ब्लेसिंग्स विल कहते हैं ना, हाथ फैला के, झोली फैला के। ये जो गुरुजी महाराज इतनी दिखती नहीं है, कई बार ब्लेसिंग्स हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं, कई होती है ना कि गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। ये फैक्ट है कि गुरुजी पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ करते हैं, हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कई हिडन ब्लेसिंग्स जो हमें नहीं पता होता, जिससे गुरुजी हमें सेव कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो हमें दिखती नहीं है, तो वो तो हम काउंट ही नहीं करते। जो चीज़ हमें दिखती नहीं है उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो वी शुड ऑलवेज मतलब जो ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी अभी दिख रही हैं, हमारे सामने है, जो आपने इतना ब्लेस किया है, आपने इतना कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो चीज़ें हमें, जो ब्लेसिंग्स हमें नहीं दिख रही हैं, सुनील अंकल जय गुरु जी, पिंकी आंटी जय गुरु जी, अंजू आंटी जय गुरु जी। तो जो ब्लेसिंग्स हमें नहीं दिख रही, हिडन ब्लेसिंग्स है, उनके लिए भी बहुत बहुत गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। और आप हमें सिर्फ अपनी सेवा में रखिए, अपने चरणों में रखिए। और बस हम आपके क्या बोले कि चलिए बच्चे, मैं गुरुजी को कितनी बार बोलती हूँ, गुरुजी मैं आपकी झल्ली बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चलता, मुझे नहीं आता लोगों को रीड करना, आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी। और कि कौन किस इंटेंशन से हमारी तरफ आ रहा है हमें नहीं पता चलता। कई बार हम हमें नहीं पता कि सामने वाला किस इंटेंशन से हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन गुरुजी को तो पता है ना। तो अगर हम मन से हमेशा गुरुजी से कनेक्टेड रहेंगे, अगर हम मन से गुरुजी पे विश्वास रखेंगे कि गुरुजी यू ओनली नो, आपको पता है कि कौन किस भावना से मेरी तरफ आ रहा है, आपको पता है, आप संभालो, तो गुरुजी संभालेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही लग जाएंगे अपनी लाइफ के मैकेनिक, अपनी सोल्यूशन, तो गुरुजी कहेंगे फिर खुद ही कर लो, फिर क्या ज़रूरत है। पर नहीं, वो हमारे लिए बहुत गलत होता है। फिर हमें एट लास्ट फिर हमें गुरुजी के पास ही जाना पड़ता है कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी क्रिएट की हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम हम इनवाइट करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं, हम इनवाइट करते हैं, हम जानबूझ के बार बार उस जाल में जाते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड हिडन ब्लेसिंग्स। आपकी बहुत बहुत कृपा है सारी संगत पे। और सबसे ऊपर जो है कि आप अपनी सेवा में रखिए, अपने चरणों में रखिए, क्योंकि इससे ऊपर और कुछ नहीं है। और मैं आज्ञा लेना चाहूँगी संगत जी से, क्योंकि ऐसे तो गुरु जी की जितनी मर्जी हम हमारे पास उतने वर्ड्स नहीं हैं, और जो जितना बुलवाते हैं वो गुरु जी, तो बाकी हमें हमारे अंदर इतनी वो नहीं है क्वालिटी कि हम कुछ भी बोल पाए या गुरु जी महाराज के लिए हम कुछ बोल पाए। ये हमारा सिर्फ जो गुरु जी के साथ कनेक्शन है, जो गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, सिर्फ हम वो डिस्कस करते हैं, जो गुरु जी के साथ जो हमारा इतना जो गुरु जी महाराज ने हमारी झोली भरी होती है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। और मैं आज्ञा लेती हूँ, और सारी संगत से भी, प्यारी संगत से भी, जो लोग ज्वाइन हुए हैं अभी, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और बाद में भी निशा आंटी जय गुरु जी,
अरविंद अंकल अगेन जय गुरु जी। तो जो लोग भी अभी देख रहे हैं और बाद में सत्संग को देखेंगे या सुनेंगे, उन सबको हाथ जोड़कर जय गुरु जी। हमारे गुरु जी महाराज हमें चरणों में रखें, यही मेरी विनती है गुरु जी से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।